नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। दरभंगा के एमएलसी चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दरभंगा के स्थानीय निकाय चुनाव में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को देखा जा रहा है, जो बड़े जोश और उमंग के साथ नामांकन के बाद अपने क्षेत्र में सभी वोटरों से मिलने जा रहे हैं। हालांकि एमएलसी के इस चुनाव में जीते हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, पंचायत और नगर निगम के, उन दोनों को वोट देने का अधिकार है। इस तरह माने तो 5808 वोटर इस बार भी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर सकते हैं। दरभंगा में होली प्रारंभ होने से पहले ही चुनाव के बयार बहने लगी है। प्रत्याशियों में एक नया जोश, उमंग, साथ ही उनके जो एमएलसी चुनाव के वोटर हैं, उन लोगों में भी उत्साह और प्रत्याशियों पर चर्चा प्रारंभ हो चुकी है। गौरतलब है कि स्थानीय निकाय के एमएलसी चुनाव में इस बार वोटरों की संख्या 5108 है। वह यह वोटर हैं जो दरभंगा नगर निगम में वार्ड पार्षद हो या फिर पंचायतों में जीते हुए पंचायत प्रतिनिधि, सरपंच और पंच को छोड़कर सभी इस बार वोट डालकर प्रत्याशियों के भाग्य को आजमाएंगे। लेकिन नामांकन में जो प्रत्याशियों का जोश और दावा दिख रहा है, वह कई प्रत्याशियों के मनोबल को दिखा रहा है। कार्यकर्ताओं को, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम महागठबंधन साथियों को हमारी तरफ से और हमारी पार्टी की तरफ से तमाम कार्यकर्ताओं को और पंचायत प्रतिनिधियों को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। पूर्ण तौर पर हम लोगों की चुनाव की तैयारी है। तमाम जनप्रतिनिधियों ने मन बना चुका है कि हमारे बीच से जो तमाम प्रतिनिधि के रूप में जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार आए हुए, उसको हम लोग चुनाव वोट देंगे और हम अपनी मान और सम्मान की रक्षा करके बहुत उम्मीदवार कहते हैं, लेकिन हम दिलावाएंगे। इसलिए दिलाएंगे, मैं प्रतिनिधि भली बात जानता, सच्चाई रूप से प्रत्येक समस्याओं निश्चित तौर पर दिलाने का हम काम करेंगे। इलेक्शन का जमाना है, मुद्दा तो आपको पता ही है। मैं कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूँ। हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष और हमारे तमाम प्रखंड अध्यक्ष जो दरभंगा जिला के हर एक ब्लॉक के हैं, यहाँ वो तमाम लोगों की एक स्ट्रेटजी की प्लानिंग है। सारी पार्टी लड़ती है इलेक्शन। तमाम अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ एक विचार एक दूसरे के साथ रखना है। वही हमारा असल मुद्दा है आज का जिस पार्टी ऑफिस में। अब जरा एक एक कर विश्लेषण कर ले तो अभी भारतीय जनता पार्टी और जदयू का खटास एक बार प्रारंभ हो गया है। एनडीए प्रत्याशी के रूप में सुनील चौधरी ने नामांकन तो कर लिया, लेकिन राजनीतिक छवि के रूप में दरभंगा में जनप्रतिनिधियों के बीच अच्छी पकड़ नहीं है। हालांकि सुनील चौधरी बेनीपुर से विधायक रह चुके हैं, लेकिन जदयू छोड़कर भाजपा में आने के बाद जदयू समर्थक और नेता कितना मदद कर पाएंगे। हालांकि कई जदयू नेता के साथ सीधा संपर्क नहीं होने पर वह भी अंदर से नाराज बताए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में कुछ दिन पूर्व शामिल होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के नेता, पंचायत प्रतिनिधि भी अभी सुनील चौधरी को पचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन यह एमएलसी चुनाव किस तरह लगाया जाता है, यह सेट 80% पंचायत प्रतिनिधियों को भी मालूम है, जो इस बार पहली बार जीत कर आए हैं। उनकी आकांक्षाएं भी अधिक हैं और जो पुराने हैं वह सभी रीति रिवाज को जानते हैं कि किस तरह वोट डालना है और किस तरह डलवाना है और उसकी कीमत क्या होगी। मेरे समझ से 75% से ज्यादा अभी दिख रही है। ये हमको ऐसी जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या बोला है। हम लोग अपने नेतृत्व, गठबंधन के जो नेतृत्व है, उनके कहे के अनुसार चल रहे हैं। उन्होंने टिकट दिया है, हम चुनाव लड़ेंगे। जदयू के सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं और जितने भाजपा के कार्यकर्ता मजबूती से खड़े हैं, उससे ज्यादा मजबूती के साथ जदयू के कार्यकर्ता, हम के कार्यकर्ता दिखती है कि क्या बात है, उससे नहीं बहस है। भाजपा और जदयू में या गठबंधन के जितने भी दल हैं, सब में अनुनाश्रय संबंध है। इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोग नहीं पालिए। अगर वीआईपी की पार्टी मैदान में आती है तो कितना समस्या का सामना करना पड़ेगा? क्या समस्या होगी आप तो खुद जानते हैं। अभी तो यूपी के चुनाव जो है सबके सामने में है रिजल्ट।
इसलिए बहुत चिंतित आप लोग को भी होने की आवश्यकता नहीं है। आप पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं, बेनीपुर का नेतृत्व कर चुके हैं। इस नामांकन एक औपचारिकता है जिसको हमने पूरा किया है। चल कर देख लीजिए, मेरे यहाँ सिर्फ और सिर्फ जनप्रतिनिधि का जमवाड़ा है। मैं नॉमिनेशन करने का हमारा उद्देश्य यही है कि बिहार में पिछले कई वर्षों से चुनाव हो रहे हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का, और पावर के रूप में कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। बिहार सरकार चुनाव कराती है लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि को फोकट में खटवाती है, फोकट में जनता के बीच परेशान करते हैं। हमारी इन लोगों के बीच आने का यही उद्देश्य है, त्रिस्तरीय पंचायत के बीच हम आने का उद्देश्य यही है कि जो अन्य राज्यों में केरल हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश, वहीं महागठबंधन से उम्मीदवार के रूप में उदय यादव को मनोनीत किया गया है और उनके कंपनी के लिए खुद तेजस्वी यादव यहां आकर समर्थन की अपील कर चुके हैं। लेकिन उदय यादव का राजनीतिक वर्चस्व और छवि कितना है यह दरभंगा के पंचायत प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि भी अच्छे तरीके से जानते हैं, इसलिए राजद में भी अंदर ही अंदर ज्यादा समर्थन नहीं दिख रहा है। हालांकि राजद के वरीय नेताओं के सूत्रों से माने तो कोई ऐसा प्रतिनिधि उस समय दिख नहीं रहा था जो पंचायत प्रतिनिधियों एवं नेताओं के दिल और मन को जीत सके। हालांकि उदय यादव को टिकट मिलने से राजद के कई कर्मठ और लगातार कई वर्षों से राजद की सेवा करने वाले भी अंदर से नाराज और निराश दिख रहे हैं, जिसका असर चुनाव पर अवश्य पड़ेगा। लेकिन उनके साथ वाम दलों का एक बड़ा वर्ग भी है जो उदय यादव को समर्थन अगर करेगा तो उनकी कीमत क्या होगी, यह भी अब चर्चा का विषय बन रहा है। महागठबंधन से राजद समर्थित उम्मीदवार हूँ मैं, और पंचायत प्रतिनिधि के अधिकार को दिलाने के लिए मैं जुटूंगा। और मेरा यही जो है तो कहना है जो मेरे नामांकन में जब दरभंगा जाम हो सकता है तो किस तरह का लहर है ये तो आप खुद अंदाज कर सकते हैं। कितने में किया हूँ नामांकन, महागठबंधन राजद समर्थित उम्मीदवार के रूप में। अरे देखिए, पंचायत का प्रतिनिधि का ये डिमांड है, जो जिस मत से सांसद और विधायक चुने जाते हैं उसी मत से हम भी पंचायत के ग्राम सभा के सदस्य हो, पंचायत समिति के सदस्य हो, ग्राम प्रधान मुखिया जी हो, या जिला परिषद के सदस्य हो, या नगर निगम के वार्ड काउंसलर हो, वो भी उसी मत से चुने जाते हैं। तो विधायक और सांसद को डीए सहित पेंशन मिलता है जब वो प्रतिनिधि नहीं होते हैं, और पंचायत प्रतिनिधि को सम्मानजनक भत्ता भी नहीं मिलता है। और भत्ता का उन्हें भी मांग है और पेंशन का उन्हें भी मांग है। उन्हें मैं हर कोशिश हर संभव, विपक्ष में तेजस्वी यादव की सरकार है और मैं उस दल के महागठबंधन के दरभंगा से प्रत्याशी हूँ। अगर विधानसभा में हमारे नेता अगर ये डिमांड करेंगे और इस बार पंचायत के प्रतिनिधि 24 में से 24 सीट देने जा रहे हैं, उनका जीत होगा। अब अगर कुछ अन्य दलों की बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी से विपिन पाठक, कांग्रेस से इम्तियाज अहमद, लेकिन एक मेंबर के रूप में लगातार लड़ाई लड़ने वाले कई इस बार चुनाव मैदान में हैं, जिनके साथ कई वार्ड मेंबर ऐसे हैं जो पुराने हैं और उनकी लड़ाई और संघर्ष को जानते हैं। ऐसे में इन 4 प्रत्याशियों के बीच चुनाव मैदान में खड़ा होना एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इन्हें भी हर तरीके से सक्षम होना पड़ेगा। स्थानीय विधान परिषद के लिए चुनाव होने जा रहा है दरभंगा में। इस चुनाव में हम लोजपा रामविलास की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं।
इसी संदर्भ में आज पहला चरण हम लोगों ने समाप्त किया, अपने कार्यकर्ताओं के साथ आके नामांकन किया है। और जो उत्साह चिराग पासवान जी के कारण युवाओं में है, किसानों में है, मजदूरों में है, उससे उम्मीद बनती है कि अगर बिहार में कोई भी सीट जीतेंगे तो दरभंगा हम लोग जीतेंगे। मुद्दा लेके हम लोग आ रहे हैं पंचायती राज प्रतिनिधियों को जो संविधान में अधिकार प्रदान किया गया है, उस अधिकार से बिहार सरकार वंचित रख रही है विगत 20 वर्षों से। ये लड़ाई हम लोगों को लड़ना है, जो अधिकार उनको दिया गया है उस अधिकार से उनको वंचित नहीं किया जाए, उनको स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे सड़क से लेकर सदन तक। रहते त्रिस्तरीय स्तरीय पंचायती चुनाव व्यवस्था में जते भी जनप्रतिनिधि चुनल छथिन दरभंगा जिला से, चाहे वार्ड सदस्य हेथिन, पंचायत समिति हेथिन, मुखिया हेथिन, जिला पार्षद हेथिन, तिनकर सबके मान सम्मान के रक्षा, हुनकर सबके मानदेय ठीक से भेटे और समय पर भेटे, हुनकर सबके बाल बच्चा के शिक्षा स्वास्थ्य जे सरकार बिसरि गेल छै तकर याद करबेनाइ, मैथिली भाषा के फेर से पुनर्स्थापित शिखर पर पहुँचेनाइ, मिथिला में बंद पड़ल कल कारखाना के चालू करवा के पलायन के रोकबेनाइ, ये सब तमाम प्रमुख जे हमारे वैसे अगर एमएलसी चुनाव का विश्लेषण करें तो एक बात तय है कि जो लोग एनडीए या महागठबंधन के तरफ से हैं वह तो अपना वोटिंग निर्णय उन प्रतिनिधियों के विचार विमर्श से करेंगे। उनकी भी कीमत चुकानी ही पड़ेगी, क्योंकि पूरे पंचायत में इस बात की चर्चा पंचायत प्रतिनिधियों या वोटरों के बीच है कि इस बार का रेट क्या होगा। अगर सूत्रों की माने तो वार्ड मेंबर 10,000 से और मुखिया 40 से 50,000 तक का रेट खुलने लगा है और चुनाव के नजदीक आते आते यह रेट और कम होने की संभावना भी उन्हीं सूत्रों ने बताई है। तो देखें प्रतिदिन बिहार मिथिला न्यूज पर हर अपडेट खबर एमएलसी चुनाव का।